Good morning, student. Curriculum framework and credit system for the 4-year undergraduate program। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अकादमिक सत्र 2024 से 28 बीए हिंदी। ये आप लोग देख सकते हैं यूजी का सिलेबस है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजी 1 का सिलेबस है, जिसमें दे रखा है आपको सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में आपका पहला पेपर रहेगा मेजर कोर्स MG1 हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल एवं पूर्व मध्यकाल रहेगा। इसके अंतर्गत आपको 3 यूनिट पढ़नी होंगी। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आपका पहला टॉपिक है। दूसरा हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण। यूनिट 2 का पहला आपका टॉपिक है आदिकाल का नामकरण और काल सीमा और आदिकालीन काव्य। कौन कौन से काव्य देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से ये नहीं लिखिएगा, ये पूरा यहाँ आएगा प्रवृत्तियाँ। ये पूरा आपका एक टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य परंपरा, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। प्रमुख रचनाकार रहेंगे विद्यापति और अमीर खुसरो। यूनिट 3 है आपकी, जिसका पहला टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। दूसरा पॉइंट है आपका भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। तीसरा है प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत क्या क्या आएगा। संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, राम काव्य परंपरा। और प्रमुख कवि रहेंगे आपके कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास और लास्ट है मीरा। आपका ये यूनिट आपका यूजी 1 का सिलेबस का पहला पेपर है। ये आप देख रहे हैं इसको, ये आपका पहला पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेक 1, जिसमें कार्यालय हिंदी आएगा। इसमें आपको 3 टॉपिक आपके ये दे रखे यूनिट्स हैं, जिसमें कार्यालय में हिंदी प्रयुक्ति का महत्व, कार्यालय पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण। यूनिट 2 है कार्यालय हिंदी की अन्य प्रवृत्तियाँ, ज्ञापन, अनुस्मारक, अधिसूचना, विज्ञापन, निविदा और पृष्ठांकन। यूनिट 3 है कार्यालय हिंदी की प्रयुक्तियों का अभ्यास, पत्राचार, लेखन। नेक्स्ट यूजी 2 मतलब सेमेस्टर 2। आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, जिसमें आपका पहला पेपर रहेगा मेजर कोर्स MG2 में आपको क्या पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना होगा। जिसमें हम देखते हैं आपकी यूनिट्स यहाँ दी हुई है। यूनिट 1 है रीतिकाल का नामकरण और काल सीमा। फर्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा यहाँ रीतिकाल का नामकरण और काल सीमा। दूसरा टॉपिक है रीतिकाल की परिस्थितियाँ, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा टॉपिक है आपका रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ और फोर्थ है रीतिकाल की काव्य धाराएँ। फिफ्थ है रीतिकाल के कवि। फिफ्थ में कौन कौन से कवि आ जाएंगे। पहले चिंतामणि, दूसरे मतीराम, तीसरे बिहारी, फोर्थ घनानंद, फिफ्थ पद्माकर और लास्ट है भूषण। ठीक है। यूनिट 2 देख लेते हैं आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ। पहला टॉपिक हो जाएगा हिंदी गद्य का विकास, दूसरा टॉपिक हो जाएगा और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग 3 और 4 हो जाएंगे टॉपिक्स। यूनिट 3 में आपको पढ़ना होगा भारतेंदु युग पहला, द्विवेदी युग दूसरा और छायावत युग। आपके पास 3 टॉपिक हैं यूनिट 3 में।
जो हमने आपको अलग अलग करके दिखा दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और अन्य कविताएं, कवि एंड कविताएं दे रखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतेंदु की गंगा वर्णन कविताएं हैं ये इनकी, मैथिलीशरण गुप्त की मातृभूमि, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तुंग श्रृंग से और बीती विभावरी जागरी, निराला की है भिक्षुक भारती वंदना, पंत की है प्रथम रश्मि में नौका विहार और ताज। ये दोनों कविताएं हैं, 3 पढ़नी होगी आपको। कौन कौन सी? पहली हो गई प्रथम रश्मि, दूसरी नौका विहार और तीसरी ताज। ठीक है। महादेवी वर्मा लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं नीर भरी दुख की बदली एक टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक मतलब आपकी कविताएं, एक कविता ये हो जाएगी, इसी तरह दूसरी कविता हो जाएगी मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है। UG2 का सेकंड पेपर, जिसे बोलेंगे मेजर कोर्स MJ3 हिंदी साहित्य छायावादोत्तर हिंदी कविता। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा यूनिट 1 और यूनिट 2। इसे भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कवि यूनिट 1 प्रगतिवाद पहला टॉपिक हो जाएगा आपका, प्रयोगवाद दूसरा टॉपिक, नई कविता का उद्भव और विकास एवं प्रवर्तियाँ ये आपका थर्ड टॉपिक हो जाएगा। तो यूनिट 1 में आपके सिर्फ 3 टॉपिक हो जाएंगे। यूनिट 2 में है कवि और उनकी कविताएं। कवि हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, ये आपके कवि हैं। कवि की कौन कौन सी कविताएं आइए देख लेते हैं। वन फूलों की ओर पहला, किसको नमन करूं मैं दूसरी कविता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है तीसरी कविता, और फोर्थ कविता है हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट नागार्जुन की कविताएं हैं प्रेत का बयान पहली, यह दंद्रिन मुस्कान दूसरी कविता, बहुत दिनों के बाद तीसरी कविता, सिंदूर तिलकत भाल फोर्थ कविता। अज्ञे जी की है यह दीप अकेला पहली कविता, एक सन्नाटा बुनता हूँ दूसरी कविता, नदी के दीप तीसरी कविता, सूनी सी सांझ एक ये हो गई फोर्थ कविता। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं धूमिल जी की है लोहे का स्वाद पहली कविता, रोटी और संसद दूसरी कविता, प्रौढ़ शिक्षा तीसरी कविता, और मोची रामायण की फोर्थ कविता। राजेश जोशी जी की है इत्यादि पहली, मारे जाएंगे दूसरी, बच्चे काम पर जा रहे हैं तीसरी, फोर्थ है अतिरिक्त चीज़ों की माया। ये इनकी कविताएं हो जाएंगी, जिसे आपको लिखना होगा यूनिट 2 का ही थर्ड, सेमेस्टर 2 का थर्ड पेपर है, जिसे हम देख लेते हैं अभी। स्किल एनहांसमेंट कोर्स सेक 2, समाचार संकलन और लेखन, इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स दे रखी हैं आप लोगों को, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। आपको ये एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा, आपको ये लिख के नोट्स बनाने होंगे। यूनिट 1 यहाँ तक हो जाएगा आपका, यूनिट 2 रिपोर्टिंग, यूनिट 3 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, और यूनिट 4 है आपका कला विज्ञान विश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेमेस्टर 3 यूजी सेमेस्टर 3, इसे डिस्कस करते हैं। पेपर है आपका हिंदी कथा साहित्य कहानी एवं उपन्यास। आपको इसमें कहानी और उपन्यास पढ़ना होगा।
जिसमें यूनिट देख लेते हैं। यूनिट्स हैं आपकी यूनिट 1 हिंदी कहानी एवं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पहला टॉपिक तो ये होगा हिंदी कहानी और दूसरा हो जाएगा हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास। आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, उपन्यास पढ़ने हैं कौन कौन से, कमलेश्वर पहला उपन्यास और अमृतलाल नागर का दूसरा उपन्यास। कौन कौन सा, कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान और अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। ये दोनों उपन्यास पढ़ने होंगे आपको। कम टू यूनिट 3, इसमें कहानियाँ दे रखी हैं आपको कौन कौन सी, एक तो प्रेमचंद दुनिया का अनमोल रतन, निर्मल वर्मा की परिंदी, उसने कहा था चंचल शर्मा गुलेरी, कोसी का खटवार शेखर जोशी की कहानी, चीफ की दावत भीष्म शाहनी, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की है, शरणदाता अज्ञे की है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की है। ये एक्चुअली आपका पूरा सिलेबस जो है ये नेट बेस्ड है, नेट का सिलेबस है आपका, यूजीसी नेट का वही सिलेबस है ये। तो आपको ये अभी पढ़ लेना होगा अपने ग्रेजुएशन में, क्योंकि बाद में भी आपको यही रिवीजन करना होगा। तो ज़्यादा अच्छा आप अभी स्टडी कर लीजिए, इन सबको अपनी कॉपी पर लिख कर समझ लीजिएगा। आइए इसी का नेक्स्ट पेपर है हिंदी नाट्य साहित्य और अन्य विधाएं। इसमें यूनिट्स देख लेते हैं जो हमको पढ़ना होगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यूनिट्स हैं। आप इसमें देखते हैं क्या क्या है। नाटक आपको पढ़ना होगा स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आपके 2 नाटक यहाँ हो जाएंगे। एकांकी पढ़ना है आपको भुवनेश्वर का, माँ पढ़ना है विष्णु प्रभाकर का, दीपदान पढ़ना है रामकुमार वर्मा का एकांकी और एक बेचैन आवाज़ सिद्धनाथ कुमार की, ये आपको पढ़ना है एकांकी। 4 एकांकी हो जाएंगे आपके। और यूनिट 3 में है निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता, तीसरा है गेहूं और गुलाम रामरक्ष बेनीपुरी का और संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का। तो आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इसी का ही आपको 3rd पेपर है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है शायद, इसको हम स्किप करते हैं। कम टू सेमेस्टर 4 यूजी सेमेस्टर 4 का सिलेबस है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसमें देखते हैं हम हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान दे रखा है जिसमें यूनिट देख लेते हैं। यूनिट से आपकी 2 यूनिट दी गई हैं जो कि बहुत कम है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 है भाषा की परिभाषा, पहला टॉपिक हो जाएगा। भाषा की विशेषताएं दूसरा टॉपिक, भाषा के अंग तीसरा टॉपिक, भाषा और बोली में अंतर क्या है ये 4th टॉपिक है आपका, और भाषाओं का वर्गीकरण 5th एंड भाषा अध्ययन की दिशाएं 6। आपके 6 टॉपिक है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में है भाषा की शाखाएं, इसको यहाँ सी कीजिए, सही करिएगा, एक और डंडा लगेगा शाखाएं में। इसका दूसरा टॉपिक रहेगा ध्वनि परिवर्तन और तीसरा हो जाएगा अर्थ परिवर्तन और वाक्य और चौथा है व्याकरणिक कोटियाँ। ये आपका यूजी सेमेस्टर 4 का सिलेबस है, का पहला पेपर था। इसका दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं हम, हिंदी भाषा और नागरी लिपि। और यूनिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट इसमें आपको 2 दे रखी हैं। सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव विकास। पहला ये टॉपिक है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरा टॉपिक राजभाषा हिंदी, तीसरा टॉपिक विश्व भाषा हिंदी, 4th टॉपिक राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, 5th टॉपिक। ठीक है। यूनिट 2 में है देवनागरी लिपि का उद्भव विकास, पहला टॉपिक देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, दूसरा, और देवनागरी लिपि की समस्या और समाधान हो गया तीसरा टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजी 4 का ही 3rd पेपर है ये, प्रयोजन मूलक हिंदी। आपको ये डिस्कस करना होगा। आपको प्रयोजन मूलक हिंदी एक पेपर है, ये पढ़ना होगा। इसमें यूनिट 2 दे रखी है, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणाएं और संभावनाएं है, ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाएं क्या क्या हैं, ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की
प्रासंगिकता क्या है, ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा। प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्या और समाधान क्या है, ये फोर्थ टॉपिक। प्रयोजनमूलक हिंदी की साहित्यिक हिंदी में अंतर क्या है, फिफ्थ टॉपिक। तो आपको ये सब पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे अपने। प्रशासनिक हिंदी पहला टॉपिक, व्यावसायिक हिंदी दूसरा टॉपिक, तकनीकी हिंदी क्या है तीसरा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या क्या है ये आपको पढ़ना होगा, और जनसंचार का माध्यम हिंदी। तो आपको 5 और 5 10 टॉपिक हैं 2 यूनिट के अंदर, आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। और अब चलते हैं हम लोग सेमेस्टर 5th में। सेमेस्टर 5th आएगा आपका काव्यशास्त्र, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना। इसके अंदर यूनिट्स देख लेते हैं हम। इसमें 3 यूनिट्स दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, रस और उसके भेद, अलंकार, यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। ये आपका एक तरीके से आपका हो गया हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का पेपर है, आप इसको पढ़िएगा अपने से। यूनिट 2 है प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कोलरिज और इडियट, ये सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं। और यूनिट 3 है आलोचना की परिभाषा बताना है, स्वरूप विशेषता बतानी है, आलोचना के प्रकार बताने हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, सैद्धांतिक है, स्वतंत्रवादी और मार्क्सवादी है। आइए अब चलते हैं हम लोग इसी के सेकंड टॉपिक पर, जो कि बेस्ड है झारखंड, यानी कि एक तरीके से आपका लोकल पेपर है ये। इसमें 3 यूनिट दी हुई हैं। इसमें टॉपिक देख लेते हैं। झारखंड का समकालीन साहित्य है, जिसमें यूनिट 1 है जंगल तंत्रम उपन्यास डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी का। सर्किट हाउस उपन्यास है डॉक्टर रतन प्रकाश का, और कहानी नाटक व्यंग्य दे रखे हैं रामलीला राधाकृष्ण जी का, सृष्टि की सांझ डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार की, और कर्म का लेख डॉक्टर प्रियदर्शी। तो आपका एक तरीके से ये झारखंड स्पेशल पेपर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइए यूजी 5 का पेपर 3 समकालीन स्त्री लेखन। तो आप यूनिट्स देख सकते हैं, 3 यूनिट हैं यहाँ पे आप लोगों की। क्या क्या है, उपन्यास दे रखे हैं इदम नमम मैत्री पुष्पा का, चित कोबरा मृदुला गर्ग का, और सिक्का बदल गया मन्नू भंडारी, अकेली मन्नू भंडारी की कहानी है। और पगला गई है भागवती मैत्री पुष्पा की कहानी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपका लास्ट सेमेस्टर आपका यूजी 6 का, यूजी 6 यूजी 6 जो कि लास्ट सेमेस्टर है आपका। इसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका यात्रा वृत्तांत साहित्य एवं अन्य विधाएं। यूनिट्स देख लेते हैं। ये 2 यूनिट आपकी 3 दे रखी हैं। पहली यूनिट है मेरी तिब्बत यात्रा, यूनिट 1 है। इसमें पहला टॉपिक है मेरी तिब्बत यात्रा। चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 बरस, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, राहुल यात्रावली, राहुल सांकृत्यायन की है सारी ये यात्रा वृत्तांत। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, तुम कब आओगे अतिथि, शरद जोशी की, फायदे ही फायदे डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी जी का, और अमृत कलम का सिपाही अमृत राय का। आपको ये सब देख लीजिएगा एक बार। ये आपका पेपर पूरा रिलेटेड है यात्रा वृत्तांत से। लास्ट आपका यूजी 6 का सेकंड पेपर है भक्तिकालीन काव्य। यहाँ पर आपको पूरा भक्तिकाल पढ़ना होगा, जो आपको सिलेबस में लगा है। आप यहाँ देख लीजिएगा आपके सिलेबस में क्या है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 आपको बोलता है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कबीरदास, रैदास एंड जॉयसी। आपको 3 कवि पढ़ने होंगे, जिसमें सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई तीनों पढ़ने होंगे। तुलसीदास के रामचरितमानस का अयोध्या कांड है, उसके ये सारे श्लोक दे रखे हैं, आपको ये पढ़ने होंगे। यूजी 6 का ही लास्ट पेपर है 3rd अनुवाद विज्ञान। इसमें आपको अनुवाद की विशेषताएं वगैरह बतानी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ये वाला पेपर आपका अनुवाद से रिलेटेड है और इसकी भी हम यूनिट्स देख लेते हैं कितनी यूनिट्स हैं। इसकी भी 3 यूनिट्स हैं और फर्स्ट यूनिट है अनुवाद की अवधारणा, मतलब परिभाषा बताइए, स्वरूप बताइए, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रासंगिकता, अनुवाद की समस्या एवं समाधान। कितने सारे टॉपिक हो जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आपको इसीलिए अलग अलग करें ताकि आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें। अच्छे अनुवादक के गुण यूनिट 2 है, पहला टॉपिक। अनुवाद के प्रकार दूसरा टॉपिक। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद तीसरा टॉपिक और तकनीकी अनुवाद का 4th टॉपिक। यूनिट 3 का है अनुवाद चिंतन की परंपरा, पहला। आदर्श अनुवाद के अभिलक्षण दूसरा। पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की, ये 3rd टॉपिक है आपका। अनुवाद की समस्या, ठीक है। तो मे बी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, लास्ट पेपर में आपको, बाद में आप ये 2 पेपर और हैं, आप इनको देख लीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है इसको डिस्कस करने का। यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। आगे भी आप लोग देख सकते हैं, इसको मिनिमाइज करके दिखा देते हैं। मेजर कोर्स संस्कृत साहित्य, ये आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों का सिलेबस रहे तो ये, अदरवाइज़ ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये आपका सिलेबस यहाँ तक है या नहीं, लेकिन जो हमने बताया वो कंफर्म है, उतना तो आपको पढ़ना ही होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, जिससे आप लोग इसको लिख सकते हैं। और आई थिंक काफ़ी लंबा सिलेबस है आप लोगों का। तो परिचयात्मक हिंदी ये पेपर भी आपका, ये माइनर कोर्स का होगा, जो कि अभी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये न्यू सिलेबस है। इसको इसीलिए हम स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा है और आप इसको पॉज करके धीरे धीरे आप इसको देख लीजिएगा और अपनी नोट्स में इसको शामिल ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बस आज हम यहीं तक रखते हैं और ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।